घर 50 लाख बनने जा रहे हैं तो ठीक है, हटा देते हैं इनको। इन्होंने कौन से पैसे दिए हुए हैं कच्ची आबादियों वालों ने? नहीं, पैसे तो एक्चुअली काफ़ी उन्हें दिए हुए हैं, मे बी सरकारी खजाने में नहीं, लेकिन काफ़ी अफसरों की जेबों में तो पैसे जाते रहे हैं। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की, क्योंकि हाँ, ये मिली भगत के बगैर ये काम नहीं ये बन होता। नहीं सकती आबादियाँ। तो हकीकत तो ये है कि लोग तो पैसे देते हैं, और वो पैसे इस तरह रिश्वतों और ब्राइब्स के शक्ल में इसलिए देते हैं क्योंकि पाकिस्तान में लो इनकम हाउसिंग, पब्लिक हाउसिंग एग्जिस्ट नहीं करती। तो कच्ची आबादी शहरों में हमें मज़दूरों की ज़रूरत तो होती है, लेकिन शहरों में मज़दूरों के लिए घर नहीं है। घर नहीं है। तो कच्ची आबादियाँ एक ऑर्गेनिक नीड है जिनको फुलफ़िल करती हैं, जिसकी वजह कि से पाकिस्तान में आज शहरी आबादी का आधा हिस्सा, निसफ हिस्सा जो है कच्ची आबादियों में रहता है। ये फिनोमिनन क्या है कच्ची आबादी का? और मुल्कों के अंदर भी इसी मॉडल के ऊपर हम कच्ची आबादियां देखते हैं कि हुकूमत ने केटर नहीं किया, खुद से एक ग्रोथ जो है वो सामने आ गई कच्ची आबादी की। बिल्कुल जी, एक नेचुरल आउटकम दुनिया में भर में रहा है कि सरमायादाराना निज़ाम में जो अर्बन डेवलपमेंट होती है उसमें कि ज़रूरत पड़ती है, शहर जो है कॉमर्स के सेंटर्स बनते हैं, वहाँ पे मज़दूरों की डिमांड होती है, उनको बुलाया जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि उनको रिहाइश के लिए भी ज़रूरत की दरकार है। ठीक। तो बहुत सारे ममालिक जो हैं इसकी वजह से पब्लिक हाउसिंग का इनेकाद करते हैं। इस तरह सिंगापुर एक बहुत अच्छी मिसाल है, जिन्होंने 1950-60s में एक बड़े पैमाने के ऊपर पब्लिक हाउसिंग हाई राइज कंस्ट्रक्शंस का किया, जिसकी वजह से आज सिंगापुर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट होम ओनरशिप रेट्स तकरीबन सबसे ज़्यादा है। ओवरऑल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में भी बहुत आगे है, जिसमें उनकी पब्लिक हाउसिंग का बहुत बड़ा रोल है। बुनियादी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। नहीं है, बुनियादी हकूक में से तो नहीं है ना कि रियासत ने आपको रहने के लिए जगह फराहम करनी है और रियासत ने आपको घर बना के देना कि है? जी, हमारी तो यही आर्गुमेंट है, हमारी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन राइट टू हाउसिंग की बुनियाद पे ही है कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 38D के मुताबिक राइट टू हाउसिंग एक बुनियादी रियासती जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको तस्लीम भी किया है हमारी कोर्ट के आज केस की आज आज समाअत के बात हुई दौरान। ये 38 आर्टिकल 38D के हवाले से। जी, वो वो थ्रू क्या आउट क्या हमारी बात क्या है यही ये? कि चीफ जस्टिस ने भी आज बड़ी खुशाइन बात है कि बोला है कि आप किसी भी मकीन को रियासत बेदखल नहीं कर सकती बगैर कोई मुतबादिल जगह दिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर रियासत की जिम्मेदारी है कि शहरियों की बुनियादी ज़रूरियात का पूरा करना, वो खुद नहीं पूरी कर सकती तो किसी न किसी तरह कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाना जिनमें वो पूरी हो।